जय श्री सीताराम। मुझसे बार बार ये सवाल किया जाता है कि सर क्या छोटे बच्चों की कुंडली दिखाई जा सकती है? 5 साल से कम उम्र के बच्चों की। मेरा बेटा या बेटी 1 साल की है, 2 साल का है, 3 साल का है। हमें ये डराया गया है, बताया गया है, या फिर नहीं भी डर है तो एक भावना बैठी हुई है कि कुंडली नहीं दिखाना चाहिए, गलत होता है, अशुभ होता है। एक चीज तो ये, और दूसरा प्रश्न ये कि आजकल सी सेक्शन होता है। सी सेक्शन मतलब जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर एक उसकी डिलीवरी डेट डिसाइड कर लेती है कि भाई इस डिलीवरी डेट को इस समय हम आपका ऑपरेशन कर देंगे और उससे आपका जो बच्चा है वो निकाल देंगे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी जिसको हम कहते हैं वो होना मुश्किल है। और आजकल ऐसा मुझे जहां तक लगता है कि यदि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेते हैं तो 100 में से 80-85 तो सी सेक्शन या सिजेरियन या ऑपरेशन से ही डिलीवरियां होती हैं। अब ऐसी स्थिति में मुझसे कई सारे लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर ने ही जब टाइम डिसाइड करना है तो क्यों ना आप ही हमें टाइम बता दें। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकली ऑस्पिशियस एक ऐसी कुंडली निकाल रहे हैं, एक ऐसा टाइम निकाल रहे हैं और उस टाइम पर क्यों ना डिलीवरी करवाई जाए ताकि वो एक ऑस्पिशियस डिलीवरी हो, बहुत अच्छी डिलीवरी हो। जब हम कोई सामान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, हम कोई हमारा एसी खरीद रहे हैं, फ्रीज खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीदते हैं तो हम ऑस्पिशियस टाइम देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं। तो क्यों ना बच्चा पैदा करने में शुभ मुहूर्त देख लिया जाए। अब आज तक तो ऐसा होता था नहीं, लेकिन अब होना शुरू हो गया है। तो क्या ये सही है? तो ये दो सवाल यहाँ पर बनते हैं, एक तो बच्चों की कुंडली दिखाना और एक दूसरे नंबर पर ये सवाल कि भाई क्या बच्चा पैदा हो उसका सी सेक्शन का सही समय सही टाइम निर्धारित किया जाना चाहिए, क्या वो सही होता है? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि छोटे बच्चे की कुंडली दिखाई जा सकती है या फिर नहीं। 100% छोटे बच्चे की, चाहे वो बच्चा अभी हुआ ही है, आज ही हुआ, बस अभी 1 घंटे पहले ही हुआ वो बच्चा, एक आधे घंटे पहले ही हुआ वो बच्चा, तो भी आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, आप उसकी कुंडली दिखा सकते हैं, उसकी कुंडली बना सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप खुद इस बात को सोचिएगा, यदि बच्चे का डिटेल ना देखा जाए, बच्चे के नक्षत्रों को ना देखा जाए, बच्चे की कुंडली को ना देखा जाए, तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये बच्चा गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुआ? कई बार ये कहा जाता है ना कि वो बच्चा जो है वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। कई जगहों पर 27 कहते हैं, हाँ, कि भाई 27 दिन तक, 40 दिन तक पिता इस बच्चे का मुंह नहीं देखेगा क्योंकि ये ऐसा नक्षत्र है। तो ऐसा पता कैसे चलता है? वो तभी तो ना पता चलेगा जब आप उस बच्चे का डिटेल देखेंगे। अब पूरी कुंडली तो कोई कभी भी नहीं देख सकता है, हाँ, कभी भी नहीं। पूरी कुंडली देखना तो बिल्कुल मैं तो अपनी बात करता हूं, मैंने अपनी पूरी कुंडली मतलब एक चीजें कभी कभी नहीं देखी। तो पूरी कुंडली देखना तो लगभग असंभव जैसा है। तो कम से कम कुछ डिटेल्स देखी जाएंगी, वो तो कुंडली से ही तो समझ में आएंगी, वो ज्योतिषी गणनाओं से तो समझ में आएंगी। कुंडली का मतलब क्या होता है? कुंडली का मतलब ही तो होता है ज्योतिषी गणनाएं। तो ये हमें पता ही तब चलता है जब वो इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। 27 दिन तक आप उसका मुंह ना देखें जब से वो पैदा हुआ, ये पता ही तब चलेगा ना जब बच्चे का जन्म हुआ है। तो निसंदेह तभी तो आपने उसका डिटेल देख लिया, तभी आपने उसकी ज्योतिषी गणनाएं देख ली, या कुछ दूसरे शब्दों में कहे तो तभी आपने उसकी कुंडली देख ली। तो ये अशुभ कहां से हुआ? है तो शुरू से चलता आ रहा है ऐसा, तो बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। मुझे नहीं पता ये कहां से बात आई है, मुझे नहीं पता कि कौन ये बात कह रहे हैं, क्योंकि लिखी हुई तो कहीं नहीं है किसी भी शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुंडली नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, तो बिल्कुल जरूर से आप दिखा सकते हैं। और विशेष तौर पर यदि आपको कोई समस्या है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना बच्चों में, और ये फॉरेन से, पश्चिमी देशों से ये समस्या आ गई है, ऑटिज्म या फिर एडीएचडी। आज से 5-6 साल पहले भारत में इस समस्या को डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इस समस्या को लगभग बहुत हर माता पिता जान रहे हैं। खासतौर पर जो मेट्रो सिटीज में है वो माता पिता तो एडीएचडी, ऑटिज्म इस समस्या को जानते ही है। तो ये छोटे बच्चों में ही तो पैदा होती है, 1 साल, 2 साल, 3 साल में ही तो पैदा होती है। तो पहले ही हमें
शुरुआत में जब बच्चा पैदा हो रहा है तभी हमें पता चल जाए कि भाई ये समस्या ऐसी आ सकती है, क्योंकि ऐसे मैंने इस पर बहुत गहन विश्लेषण किया, और आज नहीं पहले से, जब भारत में डॉक्टर्स जानते भी नहीं थे ऑटिज्म ADHD, तब से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं। इस पर मैं एक अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये जब बच्चा पैदा होगा तभी यदि हमें बात पकड़ में आ जाए कि ऐसी समस्या होने वाली है, तो उसके बचपन को भी तो सुधारा जा सकता है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी तो समय को सुधारा जा सकता है। तो हाँ जी, बच्चा पैदा हो तो पैदा होते से आपकी इच्छा हो तो आप बच्चे की कुंडली दिखा सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर यह है। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि क्या ये ऑस्पिशियस है कि बच्चा का C-सेक्शन डिसाइड कर लिया जाए? बिल्कुल 100% ऑस्पिशियस है, क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति पैदा हो रहा है तो ये प्रभु की इच्छा पर हो रहा है। निश्चित बात है, आप में हम में बच्चा पैदा करने की कोई ताकत नहीं है। यदि आपको लगता है कि इंसान में बच्चा पैदा करने की ताकत होती है तो चले जाइए उन IVF सेंटर्स में, उन इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी सेंटर्स में जो आज करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं। इसका मार्केट साइज देखिएगा, IVF सेक्टर्स और इन सब चीजों का जो है, बच्चा टेस्ट ट्यूब बेबी, इन सब का मार्केट साइज देखिएगा, करोड़ों में अरबों में मार्केट साइज है। ये कैसे बन गया? यदि लड़का और लड़की बच्चा पैदा कर सकते होते तो इतनी आसानी से ये बन जाता क्या? तो कोई इंसान किसी नए को जन्म दे दे, नए इंसान को जन्म दे दे, ये इंसान की ताकत नहीं है, ये भगवान ही करते हैं, ये प्रभु की ही ताकत है। भगवान ही बच्चा देते हैं। अब भगवान बच्चा दे रहे हैं, हाँ, कर्म करना हमारे बस में है, लेकिन उस कर्म का फल देना भगवान का है। तो हमने कर्म किया, अब उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये हमारा भाग्य है या फिर कहें भगवान है। तो जब आप कर्म कर रहे हैं कि सही ऑस्पिशियस टाइम निर्धारित हो, तो ये भी तो भगवान ने ही चाहा है ना भाई, ये भी तो भगवान ही तो चाह रहे हैं। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को ऑस्पिशियस टाइम बताया है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। 100 लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर मैं प्रेग्नेंट हुआ, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, या हमारे बच्ची प्रेग्नेंट है, तो उसका ये डेट है और हमें आप ऑस्पिशियस टाइम बताइए। तो 100 लोगों को मान के चले मैं ऑस्पिशियस टाइम देता हूं, डेट देता हूं, तो उसमें से 100 में से 30 जो लोग होते हैं, या 40 होते, 30 से 40 मान लीजिए आप मोटा मोटा, उनको उस टाइम पे होता ही नहीं है। फिर से दोहराऊं, यदि ऑस्पिशियस टाइम दिया गया 100 लोगों को, तो 100 में से 30 तो ये कहेंगे कि अरे या तो हमारा जल्दी हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, या फिर हो नहीं पाया, डॉक्टर उस समय नहीं थी, या जो भी बोल दो आप। तो 100 में से 30 के साथ ऐसा होता है। ऐसा होता है का मतलब सीधा सा ये है कि प्रभु उस समय आपका नहीं चाहते थे, दूसरे समय पर चाहते थे, है ना भाई। हर चीज तो हमारे हाथ में है नहीं, हम बस कर्म कर रहे हैं। तो 100 में से 70 ये कहते हैं कि हाँ, आपने जो समय दिया था उस समय के आधार पर हमारा बच्चा हो गया। 100 में से 70 ये कहते हैं। तो इससे भी मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं, उससे भी मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं, दोनों ही अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन हमने हमारा कर्म किया, तो अपना कर्म कीजिए। जो 70 पैदा हुए, मुझे लगता है कि उनका भविष्य कंपेरेबली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने उनकी कुंडली देखी है। और ये आज नहीं है, ये जो C-सेक्शंस है, मुझे जहां तक लगता है पिछले 30 सालों से चल रहे हैं भारत में। भारत की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 30 सालों से C-सेक्शंस चल रहे हैं। पिछले 30 सालों से ऑपरेशन के बाद में बच्चा डिलीवर किया जा रहा है। तो मैं पिछले 10 सालों से ऑस्पिशियस टाइम दे रहा हूं, पिछले 10 सालों से, क्योंकि उसके पहले इतना ज्यादा ना वो इस विषय को लेकर के बहुत ज्यादा लोग सजग नहीं थे। पिछले 10 सालों से, और फिर पिछले 5 सालों में, पिछले 2 सालों में तो क्रमशः लोग बहुत सजग हो गए। अभी मेरे पास इतने ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हैं इस टाइम को देने के लिए, जो आज से 5 साल पहले नहीं थे। फिर 5 साल पहले जो थे वो 10 साल पहले नहीं थे। तो अब लोग सजग बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आज आप ये मान सकते हैं कि मैंने आज से 10 साल पहले जिसका समय निकाला था, आज वो 10 साल का व्यक्ति बच्चा हो चुका है। और मैंने जो जो चीजें उस चीज में सोची या प्रेडिक्ट की या मानता हूं या बताई है, वो चीजें उसके साथ हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुंडली हमने निकाली है, वो कुंडली उसके ऊपर सटीक बैठ रही है। तो सीधे तौर पर ये मेरा प्रैक्टिकल भी है। और फिर ये यदि आप कर्म करके ऑस्पिशियस टाइम निकालते हैं, जब आप कोई छोटी सी वस्तु खरीदने जाते हैं तो शुभ मुहूर्त से निकालते हैं, तो क्यों ना आप बच्चा भी पैदा शुभ मुहूर्त से कर दें, है ना। तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। शुभ मुहूर्त से बच्चा पैदा होना, वो भी अपना एक अच्छा रिजल्ट देता है। और साथ ही साथ आप 5 साल से छोटे बच्चे की कुंडली यदि दिखाते हैं तो वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो मुझे लगता है कि आपका ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहा होगा, इसका सॉल्यूशन मैंने आज आपको दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। आखिर में भगवान जो चाहे वही होगा, हम हमारा कर्म करते रहें। जय श्री सीताराम।